Hello बच्चों, let's see the question. The question says an urn contains 9 red, 7 white and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is red. तो क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि एक अर्न मतलब एक मेटल कंटेनर, उसके अंदर हमको दिया है कि 9 रेड बॉल है, 7 वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल्स है. अब हमसे कहा है कि अगर हम उस अर्न में से एक बॉल को रैंडमली पिक करते हैं तो बताओ वो रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है. व्हाट विल द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पहला कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज बेसिक फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का होता है. पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये होता है हमारा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पे एन ऑफ ए क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो उस गिवन सिचुएशन में कितनी बार आ रहा है. और कैपिटल एन क्या है हमारा, ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. उस गिवन सिचुएशन के अंदर टोटल कितने आउटकम पॉसिबल हैं उसका जो नंबर है वही हमारा कैपिटल एन होगा. ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं. दूसरा की कंसेप्ट क्या है, अगर हमसे कोई कहता है हमको एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है, कहीं पे एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है और हमसे कहा गया कि इनमें से आर ऑब्जेक्ट्स तुमको सेलेक्ट करने हैं, आर ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे. तो इस ये फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दैट इज ये होता है हमारा एनसीआर. एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग एनसीआर. अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, हमें क्वेश्चन हमसे बोला एक अर्न है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट से हमारा ये रहा मेटल कंटेनर. इसके अंदर हमको क्या गिवन है, 9 रेड बॉल्स गिवन है, 7 वाइट बॉल गिवन है और 4 हमको ब्लैक बॉल गिवन है. अब हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं एक बॉल सेलेक्ट करने का इस कंटेनर में से. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक वन बॉल फ्रॉम अर्न. वन बॉल फ्रॉम अर्न मतलब उस गिवन मेटल कंटेनर में से एक बॉल पिक करने के तरीके होगा. ये हो जाएंगे हमारे 20C1. क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 9 + 7 16 + 4 20. तो 20 बॉल में से हमें एक बॉल सेलेक्ट करना था, तो वही हमने एनसीआर फॉर्म में पुट कर दिया, जो आ गया 20C1. अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला एनसीआर का. इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल. n की जगह पे हम लोग 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल. अब 20 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल. ये 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता 1 ही होती है. इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 20. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 20. ये हो गया हमारे अर्न में से यानी मेटल कंटेनर में से एक बॉल पिक करने के कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं. ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक वन बॉल फ्रॉम अर्न. अब हम फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज एक रेड बॉल पिक करने के. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू पिक वन रेड बॉल. एक रेड बॉल पिक करने के कितने तरीके हैं. तो हमारे पास टोटल वहाँ पे रेड बॉल गिवन कितनी है, 9. तो हमें 9 रेड बॉल में से एक बॉल पिक करनी है, तो यहाँ हो जाएगा 9C1. सिमिलरली हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 9. अब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. यहाँ पे हमने इवेंट ए क्या है, हमने नाम दे दिया कि एक रेड बॉल ड्रॉ करने का जो इवेंट है बेसिकली इसी का नाम दे दिया ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. अब एन ऑफ ए क्या है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू पिक वन रेड बॉल, तो ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक वन बॉल फ्रॉम अर्न, ये हो जाएगा हमारा 20. So the final answer of this question is 9/20. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.